दिया हुआ है कि दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए 3 कंटेनर है, ठीक है। और उन कंटेनरों के आयतन का अनुपात क्या है? 7:5:13, ठीक। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जिसका वॉल्यूम 7 के अनुपात में, उस कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। ऐसे दूसरे वाले में कितना है? 47:53। तीसरे वाले में कितना है? 9:11। अब बोल रहा है कि यदि इन तीनों कंटेनरों का जो दूध और पानी का मिश्रण है उनको एक साथ मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में जो नया मिश्रण बना है तो उसमें बताओ कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है कि ये जो 3 कंटेनर है, ठीक है, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या? 7:5:13, क्या? 13, ठीक है। यानी इस अनुपात में क्या है? उनका आयतन है, ठीक है। यदि पहले में 7 लीटर है तो दूसरे में 5 लीटर है, तीसरे में 13 लीटर। ये उनका रेशियो किसका? वॉल्यूम का, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि जो पहला कंटेनर है, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3। यदि मिल्क 2 यूनिट है, ठीक है, तो पानी कितनी यूनिट होगा? 3 यूनिट, इस 7 यूनिट में, ठीक है। ऐसे ही ये जो दूसरा पात्र है, ठीक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? 47:53। ये मिल्क, ये वाटर। ऐसे ही तीसरे में क्या है? दूध और पानी का अनुपात 9:11, ठीक है, मिल्क और वाटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि यदि इन तीनों को एक जगह मिला दिया जाए, ठीक है, तो बताओ नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमको या तो दूध की मात्रा निकाले, पानी की निकाले, ठीक है। यदि हम एक की निकाल लेते हैं तो दूसरे को ऑटोमेटिक मतलब निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो है 2:3, 47:53 और 9:11, इन दोनों का योग, इसका योग, इसका योग क्या? 100 का मल्टीपल आ रहा है। तो जब 100 का मल्टीपल आ रहा है तो इस अनुपात को हम मतलब परसेंटेज में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज में कंप्लीट मतलब दो जगह क्या कर सकते हैं? पूर्णांक में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इस रेशियो। तो 2 और 3 का योग किया, कितना है? 5, ठीक है। 5 का 100 में भाग दिया, कितने गया? 20 बार। तो 20 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम 40%, ठीक है। अनुपात 20 दिया 60%, ठीक है। तो इस रेशियो को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? परसेंटेज में। हम जानते हैं कि रेशियो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सुविधा के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही ये इनका योग ऑलरेडी सो ही है तो इसको आप एज इट इज लिख दो, 47% अनुपात 53%, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 11 और 9 का योग कितना हुआ? 20, ठीक है। 20 का 100 में भाग देंगे, कितनी बार गया? 20 पंजो 100। 5 को 9 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 9 पंजो 45% अनुपात 11 5 55%, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या दूध की मात्रा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दूध पहले में कितना है? 40% है, दूसरे में कितना है? 47% है, और तीसरे में कितना है? 45% है। तो जब इस फॉर्मेट में इस टाइप का हमारा क्वेश्चन हो, किस इस टाइप का जो औसत से संबंधित हो या जो जिसमें एवरेज का मैटर आ रहा हो, वो हम क्या लगा सकते हैं? डेविएशन लगा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो डेविएशन मतलब हमेशा कहाँ लगता है? जहाँ मतलब एवरेज का मैटर रहता है। अब इसमें एवरेज का मैटर कैसे है, मैं मतलब आपको क्लियर करता हूँ। जैसे जो पहला कंटेनर है, ठीक है, इसमें दूध का परसेंटेज क्या? 40। तो हमने 40% इसमें से निकाल लिया, ठीक है, प्लस
और जो दूसरा कंटेनर है उसमें दूध का परसेंटेज कितना है 40, सॉरी 47। तो इस 47 में से हमने 40% बाहर ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया 7% बच गया। ठीक है, तो ये जो 7% इसको वापस भेज दो, इसी को दे दो वापस। ठीक है, 7% इसी में सपोज कर लो हमने छोड़ दिया, तो इसमें कितना बचेगा इस परसेंटेज के हिसाब से दूध 7 पंजो 35%। ठीक है, कितना 35%। यहाँ हम ओनली दूध लिख रहे हैं। ठीक है, तीनों का। अब ऐसे ही इसमें दूध का परसेंटेज कितना है 45%। तो 40% का हमने डेविएशन लिया, मतलब 40% से हम डेविएशन निकाल रहे हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा है 5%। तो 40 इधर ले लिया। अब ये जो 5% बचा है इसको वापस दे दो, कितना चला जाएगा वापस 13 पंजो 65%। ठीक है, तो अब ये जो वापस दूध गया है, फिर इस दूध को तीनों में डिवाइड करो, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज क्या निकाल रहे हैं कि टोटल इनको मिला दिया, इनमें कितना कितना था, फाइनली पूछ रहा है इनको एक साथ मिलाने के बाद बताओ मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी एवरेज जो दूध है मतलब फाइनली कितना क्या बचेगा हमारे पास और पानी क्या बचेगा। तो ये जो डेविएशन आया है, ठीक है, इसको हम फिर डिवाइड कर देंगे इन तीनों। ठीक है, तो 7 और 5 12 13 25। तो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 40% हमारा था, प्लस ये कितना हो गया 100 में 25 का भाग देंगे तो आ गया 4%। यानी दूध कितना हो गया 40 और 4 44%। तो जब 44% दूध है, यानी मिल्क कितना रहा हमारा 44%, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है वो कितना बच जाएगा, 100 में 44% चला जाएगा, तो 56% क्या बच गया हमारा पानी। ठीक है, अब इस परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारा उत्तर किस में दिया हुआ रेशियो में। तो परसेंट से परसेंट गया, इसको काटा 4 से 11 और इसको काटा 4 से तो 14। ठीक है, यानी मिल्क बराबर 11 और वाटर बराबर 14। किस रेशियो में, जो दूध और पानी किस रेशियो में 11:14 में। आंसर नंबर ए क्या है हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इसको आप एक बार और समझ लीजिए। 3 कंटेनर है, ये उनके आयतन का क्या है अनुपात, यानी एक में यदि 7 यूनिट है लिक्विड जो किसका मिश्रण है, यहाँ दिया हुआ दूध और पानी का। दूसरे में कितना है 5 यूनिट है दूध और पानी का मिश्रण। तीसरे में क्या 13 यूनिट है। ठीक है, ये उसने दे रखा है उनका रेशियो, मतलब इस 7 वाले में दूध और पानी का रेशियो क्या है, ऐसे 5 वाले में दे रखा है, इसमें दे रखा है। अब पूछा गया यदि उनको एक साथ मिला दिया जाए तो बताओ दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में। क्योंकि हमने क्यों किया है, क्योंकि यदि हम जैसे इसका पार्ट निकालते हैं, यहाँ से 7 में से दूध का पार्ट निकालते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं कि 7 में दूध कितना है, ठीक है, तो अनुपातों का योग है ना, और इसको मतलब इस रेशियो में डिवाइड करते हैं, 7 को 2 और 3 के रेशियो। ठीक है, तो हमारी मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाती, थोड़ी टफ हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने देखा है कि ये भी इनका योग क्या है 100 का मल्टीपल है, ये भी 100 का मल्टीपल है, इसका योग भी 100 का मल्टीपल है। तो इस हिसाब से हमने इसको 40% लिख दिया, 2 को 3 को 60% लिख दिया, ऐसे निकाल लिया। ठीक है, अब ये डेविएशन लगा दिया हमने यहाँ पे। डेविएशन मैं क्या बोला, डेविएशन जैसे हमने मान लिया कि इसमें 40% दूध था, इसमें 47% है, इसमें 40% है, इसमें 47% है, इसमें 45% है, तो हमने 40% का डेविएशन ले लिया। एक तरह से ये मान के चलो कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ये 40% कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया 40 हमने निकाल लिया, 7% बच गया। तो जो 7% बचा है वो किसका बचा, 5 वाले का ही तो बचा ना, तो इसमें 7% बचा है, तो 5 के हिसाब से कितना बच जाएगा 7 में जो 35%। ठीक है, ऐसे ही ये जो 45% था, ठीक है, ये किसका बचा है 13 वाले का। 45% में 40 तो निकाल लिया, जो 5% बचा वो किसका बचा 13 वाला का, तो कितना बच गया 13 पंजे 65%। ये जो फिर जो दूध बचा है ये दोनों का, इस दूध को फिर तीनों बांटना है, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, टोटल दूध चाहिए, टोटल दूध कितना है। ठीक है, तो इसको तीनों में बांट लिया, क्योंकि तीनों का पहले कॉमन निकाल लिया था 40। ठीक है, अब ये जो दोनों का बचा है फिर तीनों में इसको डिवाइड किया, तो कितना आया 4%। तो तीनों में मिला के टोटल दूध कितना आ गया हमारे पास 44%। जब दूध 44% तो ऑटोमेटिकली वाटर कितना बच गया 56%। और इसका क्या निकाल लिया हमने रेशियो, जो क्या है 11:14।